नमस्कार दोस्तों। शेफाली जरीवाला मामले में अभी भी पुलिस ने किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जिस रिपोर्ट का इंतजार चल रहा है उस रिपोर्ट के आने में भी देरी होगी, और क्यों होगी ये भी आपको बताएंगे। और आखिर क्यों पुलिस अभी तक भी इस पूरे मामले में अपनी क्लोजर रिपोर्ट नहीं बनाने को तैयार है। देखिए, वैसे तो क्लोजर रिपोर्ट तभी बनेगी जब पूरी की पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने आ जाएगी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने में अभी लंबा वक्त लगने वाला है। जो प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो शायद 2 से 3 दिन, यानी कि हो सकता है 4 से 5 तारीख तक सामने आ जाए। लेकिन उसके बावजूद भी ये मामला इतना जल्दी निपटने वाला नहीं है, क्योंकि ये मामला है हाई प्रोफाइल, और हाई प्रोफाइल मामले की जांच पड़ताल बहुत बारीकी से होगी। पहले भी मुंबई पुलिस जो है कई मामलों में चीज़ों को झेल चुकी है, खासकर सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में पुलिस की बहुत किरकिरी हुई थी। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, क्यों लेट हो रहा है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल सबसे बड़ा इंतजार जो है पोस्टमार्टम की क्लोजर रिपोर्ट का वो है एफएसएल की रिपोर्ट, और साथ ही साथ यहाँ पर विसरा रिपोर्ट जो है वो, यानी उस रिपोर्ट के बाद ही पुलिस कुछ कह पाएगी कि ये पूरा मामला जो है, यानी कि क्लियरिटी जो है वो इस रिपोर्ट के बाद आ पाएगी। हालांकि 99% चांसेस तो यही है जो कि सामने आ चुके हैं, जिस पर हम कई बार बात भी कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों, इस पूरे मामले में जब तक विसरा की रिपोर्ट नहीं आ जाती और जब तक एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई को किसी भी आधार पर एक तरफ से क्लोज नहीं मानेगी, और ना ही शक के दायरे में किसी चीज को बाहर करेगी। कहने का मतलब यह है कि पुलिस को पूरा पूरा अभी तक भी जो है 100% कंफर्म करने के लिए वक्त चाहिएगा। अब आपको बता दें इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ है। पहले दिन 4 लोगों से पूछताछ हुई, उसके बाद इस दायरे को बढ़ाकर 8 कर दिया गया, फिर 12 कर दिया गया, और जो लेटेस्ट जानकारी है उसके अनुसार अब तक मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में 18 लोगों से बयान दर्ज करवा लिए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि शेफाली जरीवाला के मेडिकल स्टोर जहां से वो दवाइयां लेती थी उससे भी बातचीत हो रही है, वहां पर भी जो है जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। जहां जहां पर शेफाली जरीवाला का इलाज चलता था, दवाइयां जहां से लेती थी, जिस डॉक्टर से कंसल्ट करती थी, वहां पर भी बातचीत जारी है। किस तरीके से ये मामला बैठा है, क्यों हुआ है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो मुंबई पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि शक का दायरा जो है, हालांकि बहुत छोटा है और बहुत मामूली सी एक अड़चन इसमें रह गई है, वो है विसरा और एफएसएल की रिपोर्ट। उसके बाद तो सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी मुंबई पुलिस किसी भी तरीके का 1% भी कोई शक की गुंजाइश जो है इसमें नहीं छोड़ने वाली है। तो बहुत सारे लोगों को ये इंतजार था कि कब जो है ये पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी। तो इसमें हो सकता है कि अभी भी 2 से 3 हफ्ते कम से कम लग जाए। आपको बता दूं कि नॉर्मली जो एफएसएल की रिपोर्ट, विसरा की रिपोर्ट है, वो 4 से 6 हफ्तों में आती है। लेकिन क्योंकि शेफाली जरीवाला एक सेलिब्रिटी थी और इस मामले में काफ़ी ज़्यादा जो है बातचीत हो रही, तो ऐसे में हो सकता है कि थोड़ा जल्दी हमें पता चल जाए। मे भी 2 हफ्तों में रिपोर्ट जो है वो सामने आ जाए। ये देखना 2 से 3 हफ्तों में, 15 से 20 दिनों में, क्योंकि 21 दिन जो है मिनिमम टाइम मान के चलते हैं एफएसएल रिपोर्ट का। तो हो सकता है कि 21 दिन के बाद इस पूरे मामले की जानकारी सामने आए। लेकिन जो प्रारंभिक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसमें साफ कहा गया है कि कोई फाउल प्ले नहीं हुआ है, बीपी लो हुआ है। बीपी लो होने की वजह से उन्हें हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट आया है, जिससे वो रिकवर नहीं हो पाई है। और इसके आने की वजह भी यही है कि भूखे पेट उन्होंने इंजेक्शन दिए थे एंटी एजिंग के, बासी खाना खाया था, और उसके बाद वो कोलैप्स हो गई थी। फिलहाल शक के दायरे को बंद नहीं किया गया है, अभी तक किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी है मुंबई पुलिस ने।